एट रूम टेम्परेचर, नॉर्मल कंडीशंस में। बट अभी मैंने कहा these are hard. Okay, now sodium and potassium are soft metals, they can be cut with knife. Now second point, metals have luster का मतलब होती है चमक, ठीक है, metals have luster. So first property मैं यहाँ लिख रही हूँ, we discussed this, metals are hard. Then second property is metals have luster. Luster means shining. You have seen copper, silver, gold, aluminium, ठीक है, they all shine, ये सब चमकते। आप एल्यूमिनियम की शीट को देखिए, that shines, gold shines, silver shines, and maximum of the metals shines, right? Now some shines more, some shines less, but all metals are they have luster. Okay, so this is also one of the property, and yes, what takes is these metals can be polished very easily, उनको पॉलिश इजीली किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक नॉन मेटल में आपको बताती हूँ, जैसे नॉन मेटल में बहुत सारी होती है, गैसेस भी होती है, सल्फर है, सल्फर इज ए नॉन मेटल, सल्फर को हम पॉलिश नहीं कर सकते। मेटल्स जो होते हैं, मान लीजिए एल्यूमिनियम है, aluminium can be polished, gold can be polished, silver can be polished. So metals have luster and they can be easily polished. Okay, now third is they are malleable. What do you understand by malleable? देखो, उनको कंटिन्यूअसली अगर हैमरिंग किया जाए मेटल्स को, तो उनकी शीट्स बनाई जा सकती है। शीट कैसे? एल्यूमिनियम फॉयल आती है, आपने आपके फूड को अच्छा गर्म रखने के लिए एल्यूमिनियम फॉयल होती है, ठीक है। एल्यूमिनियम फॉयल क्या है? एल्यूमिनियम इज अ मेटल एंड फॉयल इज अ शीट। सिमिलरली सिल्वर वर्क जो मिठाई के ऊपर लगाते हैं, सिल्वर इज अगेन ए मेटल, राइट, और उसको पूरा ऐसे बीट करके, लकड़ी का ऐसे हथौड़ा होता है, उससे बीट करके और उसको कन्वर्ट कर देते हैं पूरा शीट्स में। सो मेटल्स हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैलिएबिलिटी, दैट मींस मेटल्स कैन बी बीटन टू शीट्स। आयरन की भी बड़ी बड़ी ऐसे शीट्स होती हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम की शीट्स होती है। So second, after second point, what we still that metal are hard, metal have luster, metal are malleable. Malleable का मतलब होता है on beating metal can be turned into sheets, ठीक है। So metal are malleable. आप जो लिख रहे हो उधर वो नहीं दिख रहा है, ये वाला नहीं दिख रहा है? अच्छा चलिए, Yes, ma'am. ओके, यहाँ वाला तो दिख रहा है ना, इसको देख लो आप, इसे Yes, देखो। ma'am. ओके, फोर्थ इज मेटल्स आर डक्टाइल। See students, whenever you go as you go in higher classes, there you will come across the new words, right? So metals are ductile. Ductile का मतलब क्या होता है? मेटल्स में एक प्रॉपर्टी होती है कि उनको रोल करके वायर बनाए जा सकते हैं। जैसे कॉपर वायर होता है, ठीक है, एल्यूमिनियम वायर होता है, ठीक है, गोल्ड वायर होता है, सिल्वर वायर होता है, देन जिंक वायर इज देयर। तो मेटल्स आर डक्टाइल। मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी में डिफरेंस क्या है? मैलिएबिलिटी दैट इज बीटन टू शीट्स एंड हेयर कैन बी रोल्ड इनटू वायर्स, वायर बनाए जाते हैं। क्लियर? सो आई होप द फोर्थ पॉइंट इज ductile. So the first point is metals are hard, metals have luster, metals are malleable, metals are ductile. Okay, now what is next point is that metals are good conductor of heat and electricity. Good conductor of heat and electricity. अभी देखिए, इसका भी मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। You have seen copper wires, aluminium wires, right? कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर को हम इलेक्ट्रिक वायर्स जो हैं उसमें यूज करते हैं।
इलेक्ट्रिसिटी में कॉपर वायर्स को और केबल्स बनाने के लिए यूज करते हैं। मोटी मोटी केबल बनती है आयरन की, एल्यूमिनियम की, कॉपर की मोटी केबल्स बनती है। व्हाई दे आर यूज? बिकॉज दे कैन कंडक्ट इजीली इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए they are called, metals are called good conductor of it. Silver is the best electricity, good conductor of electricity. Okay, आप इनको धूप में रखेंगे तो ये मेटल्स गर्म हो जाएंगे, अगर आपने थोड़ा भी उसको गैस पे किया तो वो मेटल गर्म हो जाएगा। क्लियर? सो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हीट के लिए यूटेंसिल्स आर मेड, बर्तन बनते हैं, कॉपर के बर्तन होते हैं, सिल्वर होते हैं, इवन समवेयर प्लेसेस गोल्ड के भी यूटेंसिल्स बनते हैं, एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स आर देयर। सो क्योंकि वो गुड कंडक्टर है हीट का, इसलिए यूटेंसिल्स बनाने में काम में लिया जाता है। और बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग वायर्स एंड इलेक्ट्रिक वायर्स एंड केबल्स। अच्छा, वन मोर प्रॉपर्टी इज देयर दैट मेटल्स आर सोलोरस। फिफ्थ प्रॉपर्टी था गुड कंडक्टर ऑफ heat and electricity. Next is sonorous. Metals are sonorous. आपके स्कूल में बेल बजती है? दो इन आवर स्कूल वी हैव इलेक्ट्रिक बेल, लेकिन when there is no electricity or when the electricity fails, at that time घंटी बजाते हैं, घंटी। आपने कभी सोचा उसको मेटल का क्यों बनाया है, उसको रबड़ का क्यों नहीं बनाया? इमेजिन कीजिए अगर दैट टोंग इज मेड अप ऑफ रबर, रबर का बना होता या किसी नॉन मेटल का बना होता या कपड़े का बना होता, और जब हम उसको हिट करते तो क्या वो साउंड प्रोड्यूस करता? नो, साउंड प्रोड्यूस ही नहीं होता। सो ऑन स्ट्राइकिंग मेटल्स प्रोड्यूस साउंड। तो उसको जब स्ट्राइक करेंगे तो स्ट्राइक करने पर उसमें साउंड प्रोड्यूस होगा। That property of producing sound is called sonority or the sonorous property. Okay, so on striking produces sound, ठीक है? So this is sixth property. Now let's talk seventh property. What is seventh property? Metals are dense. हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? सिक्स्थ वन रिपीट कर दीजिए, सिक्स्थ वन का। ओके, सोनोरस। सोनोरस क्या होता है? सी, अब मैंने, ये मेरे पास एक स्पॉन्ज है, अब मैं इसको हिट कर रही हूँ। आर यू एबल टू हियर द वॉइस? आवाज आ रही है इसमें से? नहीं आ रही है। लेकिन अब अगर मैंने कोई ऐसी मेटालिक चीज ले ली है, आई एम नॉट हैविंग एनी मेटालिक थिंग हियर, सपोज आई एम गिविंग यू एग्जांपल हियर, this is the legs of the table, stool. Can you hear the voice? Yes, you can hear the voice. This sound producing capability of metal is called sonority, है ना? और इसे बोलते हैं metals are sonorous. सब समझ में आ गया? Okay. Now metals are dense. Dense का मतलब होता है बहुत वजनदार, बहुत भारी होते हैं। हम 1 kg कॉटन ले लो और 1 kg लोहा लो या एल्यूमिनियम लो या कॉपर लो, कॉटन या स्पॉन्ज या क्लोथ व्हाटएवर, तो कौन सा ज्यादा अमाउंट में कौन ज्यादा होगा? कॉटन बहुत ज्यादा होगा, ठीक है? 1 किलो स्पॉन्ज ले लो या 1 किलो आप प्लास्टिक ले लो और 1 किलो आयरन ले लो, आयरन ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, कॉपर ले लो, कुछ भी ले लो, तो कम क्या होगा, है ना? कॉटन अमाउंट में ज्यादा होगा, इसका मतलब वो वजन में हल्का होता है। तो डेंस का मतलब होता है काफी वजनी। तो मेटल्स आर डेंस। ओके, सो स्टूडेंट्स, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. आई एम रिपीटिंग these properties once again. Metals are hard. Only 2 metals are there, sodium and phosphorus. They are soft, they can be cut by knife. All metals are solid except mercury, which is liquid at room temperature या normal temperature पे वो liquid होता है. Second property है metals have luster. That means metal में shining होती है. That shining में
some of the metals are more shining, some of the metals may be less shining, है ना. And what next? Third is metals are malleable. Malleable means metals can be beaten into sheets. Then next is metals are ductile. Ductile means metals can be rolled into wires. Metals are good conductor of heat and electricity. Heat and electricity good conductor, therefore they are used for making utensils, यानी कि बर्तन बनाने के काम में भी लिया जाता है. And they are used for making electric wires and cables. Okay, so because they are good conductor of electricity, easily electricity को ट्रांसफर कर देते हैं या पास होने देते हैं अपने से, इसीलिए. Now next is metals are sonorous. Sonorous means on striking metal with another object they produce sound. This sound producing property of metal is called sonority. Next is metals are dense, means वजन में भारी होते हैं. So students, this is all the physical properties of metal. Let's talk about the physical properties of non-metals. Class 8 students, you are not doing your work. मैं आपको वर्क दे रही हूँ और आप वो वर्क करके मुझे, एक भी बच्चे ने अभी तक इस पे पोस्ट नहीं किया गूगल क्लासरूम पे. आप अपना वर्क सेंड ही नहीं होता है. क्या बात कर रहे, सेंड कैसे नहीं होगा? क्लास 9th इज सेंडिंग मी एवरीथिंग. मैम आप जो ऑप्शन बता रहे हो वो ऑप्शन आता ही नहीं है. ओके, आई विल सी, आई विल चेक इट. मैं आपको फिर बताती हूँ, है ना. आप अपनी नोटबुक्स में लिख रहे हैं. आर यू डूइंग, आर यू कॉपिंग दैट वर्क इन योर फेयर नोटबुक? फेयर नोटबुक में उतार रहे हैं ना सब बच्चे? ओके ओके. यस मैम. Okay, now physical properties of non-metal. Physical properties of non-metal. चलिए, सबसे पहले non-metals जो है, they are found in all state, solid, liquid and gas. Okay, non-metals are found in all state. They are found in solid, they are found in liquid state, they are found in gaseous state. Gaseous state में hydrogen, nitrogen, right? Hydrogen, nitrogen, and so many gases are there, right? Oxygen is there. These are all non-metals. When we talk about liquid, bromine, chlorine, iodine, these are also non-metals, and these non-metals are in liquid form. When we talk about solid, sulfur, phosphorus, these are all solid. So very first, metals are soft. First is metals are soft in appearance. Okay, they are soft in appearance. दिखने में भी, दिखने में they are soft in appearance तो नहीं बोलेंगे हम, appearance में तो जो दिखता है वो है. Metals are soft and they are found in all the three states. They are found in solid, they can be found in liquid state, and they can be found in gaseous state. Solid state में क्या क्या मैंने आपको example बताए थे? Sulfur, phosphorus, so many examples are there. Okay, I am giving you two examples. Sulfur, phosphorus, these are the solid states. Liquid state में chlorine, bromine, iodine, chlorine, bromine, iodine. बेटे ये सबके एक एक दो एग्जाम्पल याद कर लेना आप. ओके, एंड गैसेस में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, these are all non-metals. So what is the first point? Metals are soft and can be found in all the three states in normal temperature: solid, liquid and gas. Now second, luster. Second property थी luster, right? अच्छा, दूसरी बात ये हर तरह के कलर्स में भी पाया जाता है. Now luster, metals do not shine. They do not shine. सब properties metals से opposite होगी. Non-metal, sorry. Metals do not shine. That means they are non-lustrous in nature, in appearance. दिखने में वो non-lustrous होते हैं. Okay, so this is the second point. Now third,
मैलिएबल। मैलिएबल का मतलब क्या था? अगर हमने सल्फर बड़ा सॉफ्ट होता है, अगर हमने सल्फर को बीट किया, आपकी पेंसिल की जो लीड होती है ना, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट पेंसिल की जो लीड होती है, ब्लैक लीड, दिस इज ऑल्सो नॉन मेटल। ओके, जब उस नॉन मेटल को हम बीट करेंगे तो कंटिन्यू बीटिंग करने पर क्या वो उसकी शीट बन जाएगी? एक शीट बनेगी या नहीं बनेगी? उसकी बनेगी या नहीं बनेगी? नो। हम अगर आपकी पेंसिल का जो ब्लैक लीड है उसको अगर बाहर निकाल लेंगे, दैट लीड इज ग्रेफाइट, उसको अगर हम उससे तोड़ेंगे तो उसका चूरा हो जाएगा। दैट मीन्स दैट इज नॉन मैलिएबल, नॉट मैलिएबल, बट इट इज ब्रिटल इन नेचर। ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब होता है जो टूट जाता है, बिखर जाता है। सो नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डक्टिलिटी। डक्टाइल, डक्टाइल का मतलब क्या था? मेटल्स को बीट करके उनको, मेटल्स को वायर में कन्वर्ट करना। ठीक है, मेटल्स की बारीक बारीक स्ट्रिप लेके उसको बाय द प्रोसेसिंग उसको उसके तार बना लेना। कोई भी नॉन मेटल डक्टाइल नहीं होता। ओके, नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल, क्योंकि नॉन मेटल को बीट करेंगे या कुछ भी करेंगे ना तो नॉन मेटल टूट जाएगा, जबकि मेटल रोल हो जाएगा। ओके, नाउ दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आपकी पेंसिल जो होती है ग्रेफाइट, मैं ग्रेफाइट का एग्जांपल क्यों दे रही हूँ? बिकॉज दिस इज द नॉन मेटल जिससे आप बहुत अच्छे से परिचित है। ओके, सो अगर एक ग्रेफाइट के, कभी देखा है क्या बर्तन बनते हैं क्या ग्रेफाइट के? नो, ग्रेफाइट के बर्तन नहीं बनते। हाँ, पर ग्रेफाइट की एक बात ऐसी होती है जो मेटल्स से मिलती है, दैट इज ग्रेफाइट हैव अ लिटिल शाइनिंग। हल्की सी शाइन होती है ग्रेफाइट के अंदर। ओके, ग्रेफाइट एंड आयोडीन, इन दो में थोड़ी सी शाइनिंग होती है। नाउ डक्टिलिटी बिल्कुल नहीं होती है उनमें, और सॉरी डक्टिलिटी नहीं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का भी वो बिल्कुल पुअर कंडक्टर होता है, और इसी वजह से किसी भी नॉन मेटल के इलेक्ट्रिक वायर्स या केबल्स नहीं बनाए जाते। आई थिंक इट्स क्लियर। मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी। नाउ डेंसिटी, yes they are poor conductor of heat electricity. Now that is density. Non-metals are light in weight, that means they are not very dense, वजन में भारी नहीं होते। So students, these are the physical properties of metals and non-metals. अब मैं यहाँ पे इसका एक comparative tabular form में if you can take, अभी मैं जो बनाऊंगी उसका लीजिएगा स्क्रीनशॉट। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल का टेबुलर फॉर्म में आई एम राइटिंग हियर द डिफरेंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज। These are metals, difference I am writing, and non-metals. Very first, metals are hard, तो non-metals क्या होंगे? Non-metals are soft, right? Second, metals have luster, lustrous होते, lustrous means shine, shiny होते, whereas non metals are non lustrous, that means they do not shine. मैम मेटल में लस्टर के नीचे बॉक्स में शाइनी लिखा है क्या? हाँ, शाइन लिखा है बेटा, शाइन लिखा है। नाउ थर्ड देखो, metals are malleable, metals are malleable whereas non metals are non malleable.
अरे तो बहुत इजी है याद करने में, नॉन, इन सब के आगे नॉन लग जाएगा, नॉन मेलिएबल। ओके, देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी, metals are ductile whereas non metals are non ductile. Fifth point, good conductor of heat and electricity. So here what will be, poor conductor of heat and electricity, right? Now yes, metals are more dense whereas non metals are less dense. These are the differences in tabular form. So students, now I am take the screenshot of this और मैं कुछ metals और non metals की list आपको when I will give you notes, I will give you at that time. Okay, then now our next topic is chemical properties. Ma'am, side please. Okay, chemical properties of metals and non metals. Okay, आगे बढ़ू, is anyone writing this? No, ma'am. Screenshot is Taken. Okay, very good. Well Yes, done. Very ma'am. smart children. Very smart children. You have taken screenshot. You are smarter than me, यार. ऐसे भी ज्यादा स्मार्ट है आप तो. आप जल्दी से स्मार्टली सब वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा. ओके? When the school will reopen ना, हमें पढ़ने में बहुत मजा आएगा. पर अब पढ़ने में मजा तब आएगा जब हम अभी पढ़ेंगे. Okay, now let's talk about the chemical properties of metal. तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि मेटल्स को मैंने जब when I started the lesson I told you metals can be distinguished from non metals by their physical and chemical property. तो physical properties we have done. Okay, physical properties के बेस पे हमने metals को non metal से differentiate कर लिया. Now on the base of chemical properties of metals first. chemical property का मतलब ये होता है कि जब मेटल किसी के साथ रिएक्ट करता है, मतलब कुछ ना कुछ जब कोई रिएक्शन होती है तो सम न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, राइट, विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट, लाइट, साउंड, लाइक दैट. तो कुछ ऐसा जब होता है तो मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करके कैसा होगा, एयर के साथ रिएक्ट करके कैसा होगा, एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो क्या होगा. क्लियर? सो नाउ वी विल डिस्कस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. Wait, I am coming. I am bringing my book. So students, we will discuss now the reaction of metals with oxygen. आपको मालूम है oxygen is that thing which is essential for burning. किसी भी चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट. अगर ऑक्सीजन नहीं है तो कोई भी चीज बर्न नहीं होगी. सो लेट्स सी व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विद मेटल. सो आवर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन इज रिएक्शन विद ऑक्सीजन. ऑक्सीजन, चलिए कोई सा भी एक एग्जांपल ले लेते हैं. आयरन. ओके, आयरन, आयरन का फॉर्मूला होता है Fe. मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, दीज आर ऑल मेटल्स. ठीक है. व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड, बर्न का मतलब होता है कि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं. व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न्ड विद ऑक्सीजन, व्हेन एल्यूमिनियम इज बर्न्ड, or when copper is burned, or we can say when iron reacts with oxygen it forms iron oxide. क्या बनाता है वो? आयरन
oxide. Okay. Now, when magnesium reacts with oxygen, it forms magnesium oxide. एल्यूमिनियम जब रिएक्ट करता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड. कॉपर जब बर्न होता है तो इट फॉर्म्स एल्यूमिनियम सॉरी कॉपर ऑक्साइड. Okay, so this is the reaction of oxygen with metals. Now, when oxygen reacts with metals, it's 11:30. Oh my God. चलिए, your next teacher is waiting for your next class, students. In our next lecture, we will continue again with the chemical properties of metals and वापस start करेंगे. Okay? Thank you, ma'am. Thank you, Okay, ma'am. students. Okay. Ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Oh, you are welcome, children. Thank you, ma'am. Can I take a screenshot of those? Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.